हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं डेली आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स लेकर हाजिर रहता हूं, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी देखते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 4 मार्च 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ लेकर हाजिर हूँ। इसमें दोस्तों हम लोग 6 अखबारों का निचोड़ देखते हैं। तो दोस्तों, देर न करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जल्दी जुड़े। और ठीक है दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको डेली का पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाकर डेली का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 26 एकड़ में 603 करोड़ की लागत से लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के कार्य का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, सुपौल जिले में बन रहा है ये। ठीक है, सुपौल जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सुपौल जिले के पिपरा अंचल में 26 एकड़ में 603 करोड़ की लागत से लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के कार्य का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो सुपौल में आपको मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, जिसका शुभारंभ सीएम नीतीश कुमार ने कर दिया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी हैं। लोहिया मेडिकल कॉलेज में 150 सीटें होंगी। ठीक है, सुपौल का अगर क्षेत्रफल का बात किया जाए तो ये 2425 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या यहाँ का 22,29,076 है। सुपौल जिला कोसी प्रमंडल का हिस्सा है। सुपौल जिले की स्थापना 1991 में हुई थी। सुपौल जिला मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है और यहाँ मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का और तिल की खेती होती है। विश्वविख्यात बॉलीवुड गायक उदित नारायण झा का नौनिहाल बायसी गांव भी सुपौल जिला में ही है, जो उनका जन्म स्थान है। हाल ही में एक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार शहद उत्पादन में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर आया है? तो दोस्तों, चौथे स्थान पर। देखिए दोस्तों, बिहार में कच्चा शहद का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। पूरे भारत भर में कच्चा शहद के उत्पादन में बिहार नंबर 1 है। लेकिन यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट और प्रयोगशाला नहीं होने के कारण यहाँ का कच्चा शहद यूपी, पंजाब, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चला जाता है। इसी कारण से दोस्तों, बिहार जो है वो जो शहद उत्पादन में चौथे स्थान पर है। राष्ट्रीय स्तर में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बिहार का सबसे ज़्यादा कच्चा शहद जाता है, जो प्रोसेसिंग होकर बाज़ारों में बेचने के लिए उपलब्ध होता है। तो याद रखिए, कच्चा शहद के उत्पादन में बिहार नंबर 1 है, लेकिन जो ओरिजिनल शहद जो बन के निकलता है आफ्टर प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसमें जो बिहार है वो चौथे स्थान पर है। ठीक है, हाल ही में एक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार शहद उत्पादन में बिहार पूरे देश भर में चौथे स्थान पर आया है। देश भर में कच्चा शहद उत्पादन सबसे अधिक बिहार में होता है। बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट और प्रयोगशाला नहीं होने से कच्चा शहद दूसरे राज्यों में चला जाता है। शहद उत्पादन में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर पंजाब है। 2023 में बिहार में 20,620 टन शहद का उत्पादन हुआ है। बिहार में सबसे अधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर जिले में हो रहा है। यहाँ पे 84,000 टन शहद का उत्पादन हुआ है 2023 में। बिहार सरकार शहद प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 35% का अनुदान दे रही है। बिहार सरकार शहद उत्पादन पर अधिकतम 90% का अनुदान दे रही है। बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा हैं। बिहार के किस जिले की रहने वाली मनीषा रानी डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 11 की विजेता बनी है? देखिए दोस्तों, मनीषा रानी पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। धीरे धीरे इनके प्रसिद्धि होने पर इन्होंने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 11 में वो शामिल हुई। ठीक है, यह मुंगेर की रहने वाली हैं। मुंगेर भारत के बिहार रहने वाली हैं। ठीक है, मुंगेर भारत के बिहार राज्य के मुंगेर जिले में स्थित एक नगर है। मुंगेर का किला ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। बंगाल के अंतिम नवाब मीर कासिम का प्रसिद्ध किला भी मुंगेर में स्थित है। यह किला गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। मुंगेर का क्षेत्रफल 1419 स्क्वायर किलोमीटर है। जनसंख्या यहाँ का 13,67,765 है। अगर साक्षरता दर की बात की जाए तो 76.87% है। इस जिले की स्थापना 1973 में हुई थी। मुंगेर में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर एवं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का जन्म स्थान भी है। प्रसिद्ध मूर्तिकार एवं चित्रकार नंदलाल बोस भी यहीं के थे। मुंगेर में एक प्रसिद्ध किला के अलावा भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है।
ठीक है, बिहार के मुंगेर में दुनिया का पहला वो योग विश्वविद्यालय भी है जो विश्व स्तर पर योग का प्रचार प्रसार करता है। मुंगेर में योग विश्वविद्यालय होने के कारण इसे योग नगरी भी कहा जाता है। अंग्रेजों के समय से ही मुंगेर में बंदूक कारखाना मौजूद है। ठीक है, सबसे ज्यादा अवैध कारखाने यहाँ पर बंदूक के आपको मिल जाएंगे। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों शहबाज शरीफ चुने गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर चुन लिए गए हैं। यह मौका है जब वो दूसरी बार लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए हैं। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष सरदार अयाज सादिक ने इस बात की घोषणा की कि PMNLN के अध्यक्ष शहबाज शरीफ को 201 वोट हासिल करने के बाद पाकिस्तान का 24वां प्रधानमंत्री चुना गया है। पाकिस्तान PMNLN का मतलब दोस्तों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ रविवार को लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए हैं। 9 मार्च को राष्ट्रपति का चुनाव है पाकिस्तान में। किस राज्य सरकार ने एक दिन में पहली बार देश में 10 लाख आयुष कार्ड बनाकर एक रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों बिहार राज्य ने जो है एक दिन में 10 लाख आयुष कार्ड बनाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए दोस्तों 2 मार्च 2024 और 3 मार्च 2024 लगा दोनों दिन जो है बिहार ने 10 लाख से ज़्यादा आयुष कार्ड बनाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। बिहार सरकार ने राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों तथा आयुष्मान योजना का लाभ पहुंचाने का फैसला किया है। नीतीश सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराने का भी ऐलान किया है। यह राज्य के लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वर्तमान में राज्य में लगभग 1.2 करोड़ लोग आयुष्मान भारत PMJAY की सुविधा का लाभ उठा रहे थे। अब उन करीब 58 लाख लोगों को भी राज्य में कवर किया जाएगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थी हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को PM मोदी ने साल 2018 में लागू किया था। केंद्र सरकार का कहना है कि आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत अब तक 50 करोड़ लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए आयुष्मान भारत का कवर मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य देखभाल के दायरे में सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी लाने की घोषणा की है। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए उन्हें 5 लाख तक की स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं दी जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों जिसको आपको ध्यान देना है। अगर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री की बात की जाए तो कौन है दोस्तों? सम्राट चौधरी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया है? तो दोस्तों आचार्य लोकेश मुनि को यह सम्मान जो है तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आचार्य लोकेश मुनि को वैश्विक जैन शांति राजदूत की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया है। यह सम्मान वैश्विक स्तर पर शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए आचार्य लोकेश मुनि की अटूट प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। भारतीय विरासत और जैन धर्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने में उनके महत्वपूर्ण योगदान ने उन्हें प्रतिष्ठित पहचान दिलाई है। अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि एक बहुमुखी व्यक्तित्व हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने गहरे प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। पूरे भारत में बड़े पैमाने पर यात्रा करते हुए 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आचार्य लोकेश मुनि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। 17 अप्रैल 1961 को पचपदरा शहर में जन्मे आचार्य लोकेश मुनि ने जैन, बौद्ध, वैदिक और अन्य भारतीय और विदेशी दर्शनों में गहन अध्ययन किया है। संस्कृत, हिंदी, प्राकृत, अंग्रेजी और गुजराती सहित कई भाषाओं में पारंगत उन्होंने विविध विषयों पर कई किताबें लिखी हैं। किस देश की संसद ने एक विवादास्पद LGBTQ विरोधी विधेयक, मानव यौन अधिकार और पारिवारिक मूल्य विधेयक को मंजूरी दी है? तो दोस्तों घाना ने। दोस्तों LGBTQ का मतलब समलैंगिक लोग होते हैं, ठीक है ना। घाना की संसद ने एक विवादास्पद LGBTQ विरोधी विधेयक, मानव यौन अधिकार और पारिवारिक मूल्य विधेयक को मंजूरी दे दी है जो राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही लागू हो जाएगा। इस कानून ने समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर और प्रश्न पूछने वाले समलैंगिक LGBTQ व्यक्तियों के खिलाफ कड़े उपायों के कारण बहस और निंदा को जन्म दिया है।
विधेयक का उद्देश्य घाना के पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों को बनाए रखना है और मानव यौन अधिकारों को विनियमित करना है। यह एलजीबीटीक्यू पहचान के साथ पहचान को अपराध मानता है और 3 साल तक की जेल की सजा देता है। घाना की राजधानी अकरा है। घाना की मुद्रा घाना एंड सेडी है। घाना का राष्ट्रपति नाना अप्पू एडो हैं। रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो दोस्तों पंकज कुमार चटर्जी ने। इस वर्ष के रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता पंकज कुमार चटर्जी हैं, जिन्होंने जीन डैनियल बाल्टसेट के ले दीवान दी स्टालिन का बंगाली में उल्लेखनीय अनुवाद किया है, जिसका शीर्षक स्टालिनर दीवान है। ले दीवान डे स्टालिन सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन के जीवन पर एक महत्वपूर्ण प्रसंग पर प्रकाश डालता है। उनके मूल जॉर्जिया में स्थापित उपन्यास में स्टालिन को अनिद्रा से जूझते हुए और उनके अतीत के भूतों द्वारा परेशान किया गया है। तो रोमेन रोलैंड पुरस्कार 2024 से पंकज कुमार चटर्जी को सम्मानित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड का अंशकालिक अध्यक्ष चुना है? तो एस रविंद्रन को। आरबीआई ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में एस रविंद्रन को नियुक्त करते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एस रविंद्रन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एलटीआई डीपीएल इनविट सर्विसेज, श्रीराम फाइनेंस और बंधन एसेट मैनेजमेंट कंपनी सहित कई प्रतिष्ठित संगठनों के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यालय से टीएमबी में अनुभव का खजाना लेकर आए हैं। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के मुख्यालय जो है थूथुकुडी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के सीईओ केवी राम मूर्ति हैं। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड की स्थापना 11 मई 1921 को हुई थी। अगर रिजर्व बैंक इंडिया के बारे में बताया जाए तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। शक्तिकांत दास वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। पूरे भारत में रिजर्व बैंक के कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ हैं। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख है। स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर बेनेगल रामा राव है। तो याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 3 मार्च 2024 को इंडिया यूके अचीवर्स सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जोया अख्तर को। फिल्मकार जोया अख्तर और ब्रिटिश भारतीय रसोइया शेफ अस्मा खान, तो दोनों को दोस्तों जोया अख्तर और अस्मा खान दोनों को सम्मानित किया गया। ठीक है, फिल्मकार जोया अख्तर और ब्रिटिश भारतीय रसोइया अस्मा खान को लंदन में वार्षिक इंडिया यूके अचीवर सम्मान के विजेताओं में यह शामिल हैं दोनों। इस पुरस्कार के तहत भारतीय छात्रों को उपलब्धियों को मान्यता दी जाती है। भारत ने ब्रिटिश काउंसिल और ब्रिटेन सरकार के व्यापार विभाग के साथ साझेदारी में नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एलुमनाई यूनियन यूके द्वारा पिछले साल इस पहल की शुरुआत की गई थी। शेफ अस्मा खान लंदन में महिलाओं द्वारा संचालित दार्जिलिंग एक्सप्रेस रेस्तरां चलाती हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। भारत तथा किस देश के बीच कला सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों नेपाल के साथ 3 मार्च 2024 को भारत नेपाल दृश्य कला और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का नेपाल के ललितपुर जिले में उद्घाटन किया गया है 3 मार्च 2024 को। इस कला प्रदर्शनी का आयोजन नेपाल की क्लासिक गैलरी के सहयोग से वर्णाभिन्न आर्ट गैलरी लखनऊ भारत की पहल पर किया जा रहा है। प्रदर्शनी के दौरान भारत से 22 और नेपाल तथा श्रीलंका से 5-5 सहित कुल 32 कलाकार अपनी कृतियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। नेपाल एक बहुत खूबसूरत दक्षिण एशियाई स्थलूत देश है। नेपाल के 81.3% नागरिक हिंदू धर्मावलंबी हैं। नेपाल विश्व के प्रतिशत आधार पर सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। मुद्रा यहाँ की नेपाली रुपया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल हैं। नेपाल 5 भारतीय राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ लगभग 1850 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। इंडियन आइडल 14 सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 14 के विजेता कौन बने दोस्तों? तो कानपुर के वैभव गुप्ता बने हैं। ठीक है, सिंगिंग रियलिटी शो
इंडियन आइडल 14 के विनर वैभव गुप्ता बने हैं। 25 लाख प्राइज मनी उन्होंने जीता है। इसके साथ ही वैभव गुप्ता को मारुति की चमचमाती ब्रेजा तोहफे में मिली है। वहीं शो के रनर अप शुभादीप दास बने, जिन्हें 5 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। दूसरे रनर अप पीयूष पवार को भी चैनल की तरफ से 5 लाख रुपए का चेक दिया गया है। वहीं शो के तीसरे रनर अप अनन्या पाल को 3 लाख के चेक से सम्मानित किया गया है। वैभव गुप्ता उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। दुनिया का सबसे छोटा बंदर रोजी कहाँ पाई गई है? तो दोस्तों ब्रिटेन में दुनिया का सबसे छोटा बंदर रोजी ब्रिटेन लंदन के डुसिलास पार्क में पाई गई है। इसका वजन मात्र 108 ग्राम है। यह बंदर मूल रूप से दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों में पाए जाते हैं, लेकिन अब ये पूरी तरफ से विलुप्त होने के कगार पर हैं। यह बंदर पिग्मी मोमोसेट प्रजाति के हैं। इस प्रजाति के बंदर बहुत शर्मीले होते हैं। तो दोस्तों यह रहा 4 मार्च 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।